आज हम वीडियो बनाएंगे सिंगल फेस वायरिंग के ऊपर। वैसे मैंने आपको ये साइड में पूरे कंटेंट आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर मैं अपकमिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे सिंगल फेस वायरिंग के साथ, उसके बाद होगा क्लैंप का यूज़, क्लैंप मीटर का यूज़, उसके बाद ग्राउंडिंग है, अर्थिंग, केबल साइजिंग, ऐसे आपको टोटल यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आपको यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स डिवाइसेस दिख रहे होंगे। इसमें है एनर्जी मीटर, एमसीबी, एक बल्ब लिया हमने, एक सॉकेट आउटलेट ली है, एक हमने एक सिंगल वे का स्विच लिया है, दूसरा सिंगल वे का स्विच लिया है, एमसीबी लिए हैं सिंगल पोल के, एक एमसीबी लिया है डबल पोल का, और पीछे से सर्विस सप्लाई हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो कैसे वायरिंग करते हैं सिंगल फेज की मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर को हम डोनेट करते हैं ब्लैक के साथ, और यहाँ पर ब्लू है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ब्लैक के साथ डोनेट करूंगा। सबसे पहले ब्लैक को हम इसका कनेक्ट कर देंगे, ब्लैक को ब्लैक के साथ। अगर ये न्यूट्रल का पॉइंट है न्यूट्रल में करेंगे, अगर ये फेज का पॉइंट है तो फेज में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये लाइन होती है, लाइन उसको बोलते हैं जिसमें जो टेस्टर होता है वो ग्लो करता है। ठीक है, हमने इसको मीटर के कनेक्शन करने हैं, सबसे पहले हमने इसको जोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये एमसीबी है डबल पोल का। उसके बाद हमने एमसीबी को इसके कनेक्शन यहाँ से कर दिए मीटर के। ठीक है, और उसके बाद हमने न्यूट्रल के कनेक्शन कर दिए यहाँ से, ये न्यूट्रल के कनेक्शन हो गए। ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, वे ऐसे मेंशन किया है मैंने। ठीक है, ये जनरली ये और ये एक ही उसमें होते हैं, एक ही बॉक्स के अंदर होते हैं, उसको डीबी बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मार्क कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहेगा, ये उसके अंदर है। तो जनरली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एक अर्थिंग का जंक्शन होता है, एक वहां पर न्यूट्रल का जंक्शन होता है। ठीक है, उसको न्यूट्रल लिंक बोल देते हैं और अर्थिंग लिंक बोल देते हैं। इसमें बहुत सारे स्क्रू लगे होते हैं, उसमें हम अर्थिंग डायरेक्ट दे देते हैं, उससे अगर आपने कैरी करना तो कैरी कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला न्यूट्रल में चला जाता है। ये बॉडी के साथ टच नहीं होता, ये उनसे उसके साथ इंसुलेटेड होता है, मैंने ऐसे आपको मेंशन किया, पर बॉडी के साथ और इसके बीच में डिफरेंस होता है। इसके बीच में इंसुलेशन होता है, बैकालाइट का या पीवीसी का इंसुलेशन डाला होता है। ये जो सारी स्विचेस है ये बैकालाइट के होते हैं या पॉलीकार्बोनेट के होते हैं। पहले बैकालाइट के बनाते थे और उसके बाद अभी तो ये पॉलीकार्बोनेट के आते हैं सारी ये। ठीक है, अब यहाँ तक अपनी वायरिंग यहाँ तक हो गया। तो हमारी मीटर से ये खाली ये बच गई है, ग्राउंड बच गई है। ठीक है, ग्राउंड जो वायर है, हम ग्राउंड को जनरली मीटर की बॉडी से कनेक्ट करके इसमें भी डाल देते हैं। अगर मीटर की बॉडी प्लास्टिक की, फिर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा उठा के इसमें डाल देते हैं। तो मैं ग्राउंड को इसके साथ कनेक्ट करूंगा अभी। मैं ग्रीन वायर, इसको ग्रीन से डोनेट करता हूँ। ठीक है, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया इसको। ठीक है, जो एक वायर यहाँ पे क्रॉस हो रही है ना, ये इसके आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक का आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले उसके बाद मैं सिर्फ आपकी लाइन को घुमाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, आपके पास आगे सर्किट्स होते हैं, आप जितने मर्जी एमसीबी लगा के आप उतने सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 2 सर्किट मेंशन किए हैं, और ये सर्किट आप किसी और को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका जिसका जो करंट है 5 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। ये 5 एम्पेयर के ऊपर ट्रिप कर जाएगा। 5 एम्पेयर का एमसीबी होता है ये वाला, क्योंकि 5 एम्पेयर की हम ये वाली सॉकेट यूज कर रहे हैं। ये स्विचेस सब 5 एम्पेयर के, अगर हमने एमसीबी बड़ा लगा दिया तो ये हमारी स्विचेस खराब हो जाएंगे, हमारे स्विचेस जल जाएंगे, हमारी वायरिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, अब
मैं यहाँ से नीचे स्विच में देता हूँ और यहाँ से फिर कैरी करके दूसरी स्विच में देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने दो सर्किट बना दिए। हम ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट सॉकेट वाला इस स्विच के साथ यूज करने वाले हैं, और ये जो सर्किट है पहले वाला, इसको हम बल्ब के साथ यूज करने वाले हैं। अब मैं यहाँ से इसकी सप्लाई सीधी बल्ब के एक पॉइंट में देता हूँ। इसके नीचे दो पॉइंट्स होते हैं, सिक्का बोलते हैं उसको, लेड के पॉइंट होते हैं, उसमें कनेक्ट होते हैं। मैंने होल्डर नहीं लगाया, मैंने जस्ट ऐसे मेंशन किया है इसमें। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो खेल बच गया, न्यूट्रल का बच गया। न्यूट्रल लिंक है यहाँ से हम जितनी मर्जी न्यूट्रल यहाँ से ले सकते हैं, इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने मान लो यहाँ से न्यूट्रल उठा के हमने इसमें दे दी, हमारा ये बल्ब का सर्किट कंप्लीट। अगर हम स्विच दबाएंगे, न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, और यहाँ का जो फेज है इस एमसीबी के थ्रू यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सर्किट है सेकंड, ये बच गया सॉकेट का। सॉकेट का जो लाइन वायर है, लाइन वायर ऊपर से आके सॉकेट के लाइन में कनेक्ट होता है। यहाँ पर लाइन लिखा होता है, एल लिखा होता है। मैं इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ कि अंदर से इंटरकनेक्ट होते हैं, मैं इसको बाहर से आपको मेंशन कर रहा हूँ। इसके पीछे दो स्क्रू होते हैं, आपने दोनों स्क्रू में इकट्ठा ही वायर डाल देना है। ठीक है, कभी कभी वो इंटरकनेक्ट भी होता है, कभी कभी आपको इकट्ठा दोनों में डालना पड़ता है, सो दैट दोनों ही चार्ज हो जाए। ठीक है, इसके पीछे मैं जनरल आपको दिखा रहा हूँ आगे से। ठीक है, और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट चली जाएगी, इसको डायरेक्ट चली गई, दोनों में मेंशन कर रहा हूँ, दोनों जोड़ दिए मैंने, डायरेक्ट चली गई। आपका ये सर्किट रेडी है। और हाँ, इसकी अर्थिंग करना मत भूलना, अर्थिंग इसकी बहुत जरूरी है। अगर आपको करंट लगता है तो आपको यही बचाने वाली है। ठीक है, कैसे बचाने वाली है? अगर आपका जो प्रेस है, प्रेस की बॉडी में करंट आ जाता है, तो यहाँ से करंट आपका बैक जाता है, पीछे जाता है यहाँ से करंट। ठीक है, ये सर्किट सारा जो मैंने डिजाइन किया है, जो आपको डेमोस्ट्रेट किया है, ये सारा 5 एम्पेयर का सर्किट है। अगर आपने इसमें 50 एम्पेयर का लगाना है तो आपको ये स्विचेस चेंज करने पड़ेंगे, ये सॉकेट चेंज करनी पड़ेगी, ये एमसीबी चेंज करना पड़ेगा, और इसके पीछे आपको ये वायर चेंज करनी पड़ती है। जब जनरली 15 एम्पेयर वाले में आप 2.5 mm की वायर डाल देते हो, 5 एम्पेयर वाले में आप 1.5 mm की और 1 mm की भी कभी डाल देते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतनी मोटी आपको वायर डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी वायरिंग सही है, आपने सही कंडक्टर का साइज, मतलब केबल का साइज डाला है, आपने ये एमसीबी सही रेटिंग के डाले हैं, आपने स्विचेस सही है, आपने सही अप्लायंस वाइपर लगाया, तो आपकी वायरिंग को कभी कुछ नहीं होता, सालों साल चलती है। ठीक है, अभी काम कैसे करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। जनरली जो फेज होता है, फेज के अंदर आपका करंट जाता है, आपका करंट जाएगा अंदर। ठीक है, आपका करंट अंदर जाएगा, एरो हम मेंशन कर रहा हूँ, ऐसे आपका करंट जा रहा है, चला गया। जाने के बाद करंट आपका यहाँ आ गया, यहाँ आ गया आपका करंट। उसके बाद आपका यहाँ आ गया। ये जस्ट लाइक है, इसकी वायरिंग जस्ट लाइक पानी होती है, जैसे वाटर वाटर का कनेक्शन होते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही होती है। आपका करंट ऐसे आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद करंट आपका पहुंच गया, हमने कहाँ पहुंचाना है, सबसे पहले बल्ब में। करंट आपका पहुंच गया बल्ब में, यहाँ से गया, जैसे आपने स्विच ऑन किया, ये दोनों कॉन्टेक्ट लग गए, करंट आपका पहुंच गया यहाँ, यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद सीधा ही यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया करंट। और उसके बाद आपका ये करंट यहाँ से, ये फिलामेंट से गुजर के करंट आपका यहाँ नीचे यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये करंट यहाँ से, आप बोलो यहाँ से ये करंट वापस जाएगा। अभी ये करंट यहाँ से वापस जाएगा, तभी हम न्यूट्रल लगाते हैं उसमें। न्यूट्रल तभी लगाई जाती है करंट को वापस करने में। ठीक है, कई बार हम अर्थिंग के साथ भी फेज को चेक करते हैं, उससे क्या होता है, करंट वो वापस चला जाता है।
वापिस चला जाता है तो हमारी जो चीजें हैं ग्लो करती हैं। तब हम अर्थिंग के साथ इसको टेस्ट करते हैं, पर अर्थिंग हमने न्यूट्रल की जगह नहीं लगानी है। अर्थिंग सेफ्टी के लिए होती है, न्यूट्रल करंट को वापस भेजने के लिए। ठीक है, आपका करंट यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचा वापस। ठीक है, ये वापस इस सर्किट में चला गया, करंट घूम के चला गया। अगर करंट घूम के चला गया तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। अगर करंट घूम के नहीं जा रहा, आपने यहाँ से तार तोड़ दी या कुछ करंट आपका यहाँ पर है, वो जाएगा नहीं आगे, आपका बल्ब नहीं ग्लो करेगा। सिंपल पानी की तरह है, पूरा कंप्लीट कर आपका कंप्लीट पानी की तरह घूमना चाहिए, तभी आपका टरबाइन घूमेगा। ऐसे सॉकेट का है, सॉकेट का करंट यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। जब हम इसमें कोई भी अप्लायंसेस, कोई प्रेस लगा दी, कोई भी कुछ कुछ लगा दिया, टीवी लगा दिया, तो टीवी में से करंट घूम के यहाँ से वापस चला जाएगा। ठीक है, जब तक इसमें कोई कोई भी डिवाइस नहीं लगाया, इसमें करंट कहीं नहीं जाने वाला, वहीं खड़ा है। जैसे हम इसमें डिवाइस लगा दोगे, करंट टीवी में से, मान लो मैंने यहाँ पर एक टीवी लगा दिया छोटा जैसा, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, करंट इसमें गया, इसमें गया और इसमें से वापिस ऊपर यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गया। और यहाँ तो ऑलरेडी सर्किट कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तो जाना ही है, तो इसके अंदर जाके चला गया। समझ आ गया न्यूट्रल का फंक्शन और फेज का, फेज मतलब लाइन का फंक्शन। अब लास्ट बचा है हमारा ग्राउंड। ग्राउंड ग्राउंड कैसे काम करता है? ग्राउंड भी रिवर्स का ही काम करता है। ठीक है, आप इसको न्यूट्रल की जैसा ही यूज कर सकते हैं, पर वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि ये सेफ्टी के लिए होता है, ये लीकेज करंट के लिए होता है। थोड़ा सा भी लीकेज करंट, कहीं बॉडी में लीकेज करंट आ गया तो उसको यहाँ से भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको यहाँ से भेज देंगे। ये करंट यहाँ से चला गया, यहाँ से होके ये वापस वायर में चला गया। ठीक है, ये आपका सर्किट पूरा रेडी है सिंगल फेज का। इसको सिंगल फेज वायरिंग का सर्किट बोला जाता है। ठीक है, और इससे आप जितने मर्जी सर्किट कंप्लीट कर लो। जहां पर जैसे हमने ये एक यहाँ पर हमने स्विच लगाया है, स्विच को अगर हमने एक स्विच और लगाना है, यहाँ से मान लो ये स्विच है, एक स्विच हमने और लगाना है, यहाँ से एक और लगा लो, ये स्विच एक और यहाँ लगा लो, एक सर्किट और बना लो और उसकी जगह फैन लगा लो। ठीक है, पर आपको लोड कैलकुलेशन क्या करनी है? सबसे ज्यादा देखना आपने कितने अप्लायंसेस लगाए, उसका लोड आपका 5 एम्पेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक टेबल भी बता दूंगा, टेबल भी आता है इसके लिए। उस टेबल में आप अगर जैसे जैसे आप अप्लायंसेस ऐड करते हैं, वैसे वैसे उसका अपने आप बताता रहता है। इसमें 5 एम्पेयर का एमसीबी लगेगा, इसमें 10 एम्पेयर का लगेगा, इसमें 15 एम्पेयर का लगेगा। ठीक है, यहाँ पर डीपी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अगर हमने सर्किट पूरा बंद करना तो पूरा बंद हो जाएगा। जनरली कई बार क्या होता है, वैसे तो हमें 2 कलर की वायर डालनी चाहिए अलग अलग न्यूट्रल फेज के लिए। कई बार ऐसे ही जिनको पता नहीं होता वो एक ही कलर का डाल देते हैं, तो आगे पीछे अगर फेज की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेज आ जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ फेज ना आके सीधा न्यूट्रल में आ जाता है, तो उसके लिए कोई सर्किट नहीं रहता है। तो जैसे हम हाथ लगाते हैं हमें करंट लगता है फिर। तो कलर कोडिंग बहुत जरूरी है। अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर डालो, ठीक है, न्यूट्रल के लिए ब्लैक डालो और फेज के लिए रेड डालो। रेड खतरे का निशान है, तो रेड वाले को देख के कोई छुएगा भी नहीं। ठीक है, और अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। मैं क्यों बताने वाला हूँ ये चीजें? क्योंकि ये आप अगर सीख गए सारी चीजें, तो आप आराम से अपनी वायरिंग घर की खुद कर सकते हो। आप प्रोफेशनली वहां से पैसा कमा सकते हो। ये जो आईटीआई प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, आप वैसा काम कर सकते हो। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हो, पंखे के कनेक्शन, अपने कहीं बल्ब की फिटिंग करनी है, ठीक है, कहीं आपने टीवी की सॉकेट लगानी है, आप खुद कर सकते हो, वहां के फॉल्ट निकाल सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा क्लैम्प मीटर कैसे यूज किया जाता है, ग्राउंडिंग, अर्थिंग, केबल साइजिंग कैसे निकाली जाती है, बहुत सारा बताऊंगा। पर इसमें इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल का, मोटर का। अगर मोटर का, अगर इतना कंसेप्ट उसका काफी बड़ा है, तो आपको इसमें काफी टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। अगर आपका इसमें कोई कमेंट है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, या अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करना।
मैं उसका आंसर करूँगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, चाहे इंडस्ट्रियल है, चाहे कमर्शियल है, चाहे डोमेस्टिक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें मेरे से पूछ लेना। मेरा 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। ओके, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर लेना, मैं उसमें जरूर आंसर करूँगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, तो मैं आपको नए नए वीडियो डालता रहूँगा इसमें। और आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो। ठीक है, अगर आपने पूरा कोर्स यहाँ से कर लिया, सारे चैनल कर लिए, तो आप एक अच्छे खासे इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे, जिसका इंडस्ट्री में कम से कम 20 से 25 हज़ार का पैकेज लगता है। और ठीक है, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको गाइड करूंगा अलग से, और सर्टिफिकेशन के लिए भी गाइड करूंगा। तो आप इसमें कम पैसे में मतलब आप बड़ा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।